प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है और इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में चेहरे की तस्वीर भी साफ कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कभी खुले तौर पर तो कभी व्यवस्था का हवाला देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और शब्दों में गढ़े भविष्य का मैप भी सार्वजनिक मंच पर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से मिली सौगात और आगामी चुनावी बिसात को लेकर यह खबर। हर हर महादेव। वाराणसी को टोक्यो की तर्ज पर विकसित करने के सपने को पंख लग चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी की 1583 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात कल्पना को हकीकत में बदलने वाली उड़ान का साक्षात रूप है, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। कोरोना काल में लंबे अंतराल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में जारी बदलाव की दहलीज पर जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वाराणसी वासियों को टोक्यो की तर्ज पर वाराणसी के विकास की पहली झलक दिखाई और न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बना भविष्य का प्लान सार्वजनिक हो गया। इस प्लान में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ उस चेहरे की भी झलक दिखी जो अब केंद्र में रहने वाला है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कानून के राज से मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे से माना जा रहा है, यानी पीएम मोदी ने खुलेआम नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को खारिज कर दिया है। और अगर अब भी संदेह की जगह है तो इस बयान को सुनिए। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। अब इन शब्दों से पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा होंगे जो सामने होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही किसी भी मुद्दे पर कहा हो लेकिन हर वाक्य में तारीफ छिपाए नहीं छिप सकी। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। दरअसल महाराष्ट्र और दिल्ली की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना काल में स्थिति चरमरा चुकी थी, लेकिन उनके मुकाबले यूपी में हालात बहुत तेजी से सुधरे। यहां तक कि वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ी और वैक्सीनेशन में तेजी भी आई। इसलिए पीएम मोदी ने वाराणसी के मंच से सीएम योगी की जमकर तारीफ की। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। इसके अलावा महामारी की तीसरी लहर की आशंका और इसके लिए बनाई जा रही व्यवस्था का खुलासा भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। यहां तक कि दूसरी लहर में पड़ी ऑक्सीजन की किल्लत तीसरी लहर में ना पड़े, इसके लिए तैयारी का स्तर क्या है, इसका भी खुलासा प्रधानमंत्री ने कर दिया। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट
550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में बदलाव बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन इस बदलाव का द्वार बना है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद चुने जाने के बाद 7 साल में वो परिवर्तन महसूस किया गया जो अब तक नहीं देखा गया। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। वाराणसी में जिस स्तर पर बदलाव हुआ है उसे खुली आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन एक धार्मिक नगरी को आधुनिक मंच रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रूप में मिलना वाराणसी की विरासत को समृद्ध करने की सबसे बड़ी पहल के रूप में दर्ज किया जा चुका है। यानी भविष्य अभी और भी बहुत कुछ दिखाने वाला है। वाराणसी से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।